हे हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। अगर आप सीएमए इंटर ग्रुप 2 का एग्जाम जून 26 में लिखने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड तक देखना, मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ एंड आई होप आप सबको उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो पेपर है 100 मार्क्स का, उसमें हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वो है 50 मार्क्स का एंड बाकी ऑडिटिंग है 50 मार्क्स का। बट मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से भी 60 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हो। बाकी ऑडिट के बारे में तो बात होगा ही, लेकिन सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ही कैसे आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हो ये भी मैं आपको ही बताऊंगा। और आने वाले टाइम में कैसे हम लोग इस चैनल के थ्रू पूरा हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अभी सब कुछ। तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया होगा तो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। देखो आपके इस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर से आपका तो कुछ नहीं जाएगा ऐसे, है ना, बट हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे और काम करने के लिए। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देख करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट अटेम्प्ट में मुझे कमेंट किया। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियोस जब मैंने अपलोड किया, और नॉर्मली मैं दोनों सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ बट कुछ एक हेल्थ इश्यूज़ की वजह से और कुछ एक सर्कमस्टांसिस की वजह से मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं कर पाया आपके साथ। बट इस अटेम्प्ट में अब हम लोग जितना भी चीज़ है सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ इस चैनल के वीडियोज़ के थ्रू। सो एंड तक बने रहना एकदम वीडियो में, ठीक है ना, और कुछ भी मिस नहीं करना आपको। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखो, जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो 50 मार्क्स का जो यहाँ पे पोर्शन आपको दिखता है ना, ये 50 मार्क्स जो है यहाँ पर पेपर पैटर्न देखोगे, जो 100 मार्क्स टोटल जो आपका पेपर है उसमें से एमसीक्यूज रहता है 30 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव रहता है 70 मार्क्स का। बट दिसंबर 25 के पहले ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में से 5 एमसीक्यूज रहता था, मतलब 10 मार्क्स का, बाकी ऑडिटिंग का रहता था। बट दिसंबर 25 में एमक्यूपी में भी देखा गया, एज वेल एज हम लोगों ने दिसंबर 25 के क्वेश्चन पेपर में भी देखा कि वहां से 9 एमसीक्यूज कहाँ से था बताओ? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। मतलब 18 मार्क्स तो आप यहीं से स्कोर कर सकते हो अगर आपने सही से प्रिपेयर करा है तो। बात समझ में आपको आ रहा है क्या? आपका 18 मार्क्स, और ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट में स्कोर किया जा सकता है इतना मार्क्स। कैसे, इसके बारे में एमसीक्यू के बारे में भी डिस्कशन मैं करूंगा। और डिस्क्रिप्टिव में आपको टोटल 70 मार्क का रहता है। आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस करने होते हैं यहाँ पर आउट ऑफ 7। आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं यहाँ पर आउट ऑफ 7, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ही रहता है, और 6, 7, 8 आपका ऑडिटिंग का क्वेश्चन रहता है। तो आपने अगर यही 4 क्वेश्चन पूरा का पूरा आपने कर लिया ना अगर अच्छे से, 2, 3, 4 एंड 5, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ही आपका है 56 मार्क्स यहाँ से, और 18 मार्क्स यहाँ से, मतलब 74 मार्क्स का तो पेपर आप अटेम्प्ट कर लोगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ही। सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ही आप 74 मार्क्स स्कोर कर लोगे। हाँ बट ठीक है, चलो सर 74 मार्क हमने अटेम्प्ट किया तो यहाँ पे 60 प्लस तो इजिली स्कोर किया जा सकता है, इतना मैं बोल देता हूँ। और अगर आपने सही से अगर लिखा ना, सही से चीजों को प्रेजेंट किया ना, 65, 68 भी आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो, है ना। तो अब कैसे हम लोग, ये तो हुआ हमारा पेपर पैटर्न, अब कैसे हम लोग यहाँ पर चीजों को रिवाइज करने वाले हैं ना, उसके बारे में बात आपसे करूंगा अभी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो फिर आप बैचेस ले सकते हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रेगुलर एज वेल एज फास्ट ट्रैक दोनों बैच अवेलेबल है। बट आपका कभी भी पहले क्लास किया हुआ है और अब आपको लग रहा है कैसे क्या प्रिपेयर करना है, तो आप इन सीरीज को, इन वीडियो सीरीज को आप आराम से देखो, बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है ना, मैं जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो भी अगर इन वीडियो को पूरा देखोगे तो एग्जाम तक का काम तो आपका हो जाएगा। बट आपका जो मोटिव है सिर्फ यहाँ पर एग्जाम पास करना नहीं है, आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है, आपको आगे के लिए प्रिपेयर करना है, फाइनल के लिए भी सब कुछ। इसलिए बोलता हूँ, अगर कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा अगर जीरो है, सिर्फ पास होना है, आराम से वीडियोस देख लो, आराम से पास हो सकते हो, अच्छा मार्क्स भी ला सकते हो। बट अगर फाइनल के लिए भी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर आपको क्लासेस के लिए जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या हम लोग यहाँ पर अभी
डिस्कस करेंगे हम लोग रिवीजन प्लान हमारा क्या क्या है। तो सबसे पहले वन शॉट सीरीज आएगा। वन शॉट सीरीज में क्या करेंगे हम लोग, सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन सारा सारा डिस्कस होगा, उसके साथ साथ मतलब कॉन्सेप्ट सारा सारा डिस्कस होगा, उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आपको इस तरह का पीडीएफ सब आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो जैसे ये इशू ऑफ शेयर चैप्टर का वन शॉट का पीडीएफ है ये, ठीक है। ये सब जब जब लेक्चर जब अपलोड होगा तब तब सब कुछ मैं एक एक करके मैं टेलीग्राम पे सब कुछ शेयर करते जाऊंगा। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 1, फिर यहाँ पर हम लोग साथ में इसको सॉल्व करेंगे। और देखो जब मैं बोलता हूँ साथ में सॉल्व करेंगे तो हम लोग साथ में सॉल्व पक्का पक्का करेंगे। ये नहीं कि बस आप यहाँ से देख देख कर बस काम चला रहे हो, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ही मैंने यहाँ पर ये जगह छोड़ा है। इसके लिए टाइम थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा लगेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लो बट चीज़ों को प्रैक्टिस करो साथ साथ मेरे, है ना। तो ये इशू ऑफ शेयर चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड हो जाएगा, उसके लिए जितना क्वेश्चन बनता है सब कुछ मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो ये होगा हमारा इस सबसे पहले क्या बताओ हमारा यहाँ पर वन शॉट, जिसमें सारा सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। दूसरा पीवाईक्यू डिस्कशन। पीवाईक्यू डिस्कशन मतलब क्या, यहाँ पर लास्ट 20 अटेम्प्ट्स का क्वेश्चन सब कुछ मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब जून 16 से लेकर दिसंबर 25 तक का क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसमें कैसे कि आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, है ना। अब देख रहे हैं पे सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पीवाईक्यूज लास्ट 20 अटेम्प्ट्स का यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ये चैप्टर शेयर्स के बारे में, तो शेयर्स में यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स, बोनस एंड राइट शेयर्स, इसके बाद आपका बाई बैक, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर दिसंबर 24 में ये 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिसंबर 19 में ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जून 23 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ना। फिर दिख रहा है यहाँ पर दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको दिख रहा है ये जितना भी क्वेश्चन बन सकता है ना, जून 24 में 7, तो जितना भी आपका लास्ट 20 अटेम्प्ट्स में जितना भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है इस पूरे चैप्टर से, ये सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। जैसे ये हमारा हो जाएगा, ये दोनों ही चीज जैसे हम लोग पूरा कर लेंगे, अब हमें चीजों को क्विक रिवीजन के थ्रू हमें दिमाग में रखना है। अब जैसे हम लोगों ने वन शॉट कर लिया, क्लैरिटी मिल गया कॉन्सेप्ट का पूरा, हम लोग क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर लिए पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमारा हो गया वन शॉट में। अब क्या होगा, क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर्स को 10 मिनट में 12 मिनट में, जो बहुत बड़ा चैप्टर है उसको चलो 15-20 मिनट में, जैसे मान लो इशू ऑफ शेयर्स हो गया, वहाँ 15-20 मिनट 20 मिनट अराउंड लग सकता है। वो छोटा छोटा चैप्टर में 5 मिनट 6 मिनट 8 मिनट के अंदर हम लोग उन सबको रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग रिटेन कर पाएंगे। अब मान लो आपने वन शॉट के थ्रू कॉन्सेप्ट समझा, प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन का, पीवाईक्यू में आपने पूरा का पूरा लास्ट 20 अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपने देख लिया, बट क्विक रिवीजन के थ्रू क्या होगा, आप 5-10 मिनट के अंदर, जैसे मान लो 4-5 दिन पहले कोई आपने चैप्टर अगर देखा था तो अब उसको रिवाइज करना है, महीना भर हो गया उसको रिवाइज करना है कम टाइम में, सब कुछ हमारा किया हुआ है बट चीज थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, तो बस ये क्विक रिवीजन वाला प्लेलिस्ट खोलो और उसमें आप 5-5 6-6 मिनट 8-8 मिनट में इन सब चैप्टर्स को आप रिवाइज कर लो, इन सब चैप्टर को आप रिवाइज कर लो। बोलो क्लियर है आपको यहाँ तक। इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं अपना पूरा सिलेबस। तो ये अपना नेक्स्ट मंथ तक, जैसे मान लो मैं अभी जो स्टार्ट करने वाला हूँ ना, मैं 20 फेब, कब से बताओ, 20 फेब से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, 20 फरवरी से मैं स्टार्ट करने वाला यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड करना, ठीक है। और शेड्यूल मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे। 20 फरवरी से लेक्चर स्टार्ट होगा और सबसे पहले आएगा वन शॉट सीरीज, सबसे पहले आएगा वन शॉट सीरीज, 20 फेब से ये स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग 31 मार्च तक, 31 मार्च तक हम लोग ये तीनों चीज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, एक्सेप्ट इंडेस, उसका मैराथन में अप्रैल में लूंगा, ठीक है। ये तीनों चीज, वन शॉट, पीवाई की डिस्कशन और क्विक रिवीजन, ये तीनों ही चीज सब कुछ अपलोड हो जाएगा 31 मार्च तक, एक्सेप्ट इंडेस। और उसके बाद अप्रैल में ही मैं इंडेक्स मैथन लूंगा, अप्रैल में ही मैं एक एमसीक्यू मैथन लूंगा, जहां पर एमसीक्यू आपका ये 18 मार्क्स का एमसीक्यू आप श्योर कर लोगे, 18 मार्क्स का एमसीक्यूज आप श्योर कर लोगे। बोलो क्लियर हुआ क्या।
तो समझ में आ रहा है कि आपको आप 74 में से 60 प्लस आप सिर्फ और सिर्फ इन रिविजन्स को आप देख कर भी आप ला सकते हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस को, पीवाई को सारा डिस्कस करूंगा, क्विक रिवीजन करवा के आपको दूंगा, आपको सारा सारा एमसीक्यूज यहाँ पे करवा के दूंगा। इसके साथ साथ इंडेक्स मैथड भी आपको मैं करवाऊंगा यहाँ पर। क्लियर हो रहा है आपको चीज? तो आपको कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ, बस चैनल के साथ आपको अब बने रहना है, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई भी अपडेट मैं अगर आपके लिए लाऊं तो वो आप तक पहुंचे जल्द से जल्द और आप उसको मिस ना करो। और जितना भी ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये हम लोग अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ने वाले, जो हमारा ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हैंड रिटन नोट्स, जो पूरा कलर्ड जो बुक है यहाँ पर देख रहे हो आप, ये अगर समझ में आए यहाँ पे तो देखो, दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये पूरा कलर्ड बुक रहता है ये। ठीक है, ये पूरा कलर्ड बुक आपका सिलेबस का रहता है, और ये कितने पेजेस में है? 140 पेजेस में आपका पूरा का पूरा यहाँ पर कराया हुआ है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा हैंड रिटन नोट्स है ये। पूरा कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस किया हुआ है इसमें, यहाँ पर समराइज वे में दिया हुआ ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो। तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट का रिवीजन जब हम लोग करेंगे, जब हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, तो हम लोग इन नोट्स का यूज हम लोग करेंगे, है ना। और चैप्टर का जो यूज़ किया, वो जो नोट्स भी है ना, जहाँ पे मार्किंग में पूरा करा रहा हूँ, वो भी मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे शेयर करा दे दूंगा कुछ एक का, ताकि आपको वहाँ से रिवीजन करने में आसानी हो। अभी जाना नहीं, दो तीन चीज़ मुझे बताना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं अभी बताऊंगा, अभी रुक जा, कहीं नहीं जाना, ठीक है अभी। अब देखो, ये जो 70 मार्क का जो आपका डिस्क्रिप्टिव है ना, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपका रहता है, किससे बताओ? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। वहां का एक जो 14 मार्क का क्वेश्चन है ना, एक जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी फाइनल अकाउंट से। ये पक्का है, आएगा ही आएगा। और ये जो पोर्शन है, अगर आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि सर हमें यहाँ पर थोड़ा दिक्कत अगर है, तो इस पूरे चैप्टर को, मेरा जो रेगुलर बैच था ना, 7 टोटल लेक्चर्स है उसमें, वो रेगुलर बैच का सातों का सात लेक्चर अपलोड किया हुआ यूट्यूब पे। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके साथ साथ इसके साथ साथ इसका जितना भी ये नोट्स आपका है ना, हैंड रिटन नोट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स, और जो क्वेश्चंस मैं यूज करूंगा, मतलब जो हमारा रेगुलर बैच का स्टडी मटेरियल है, वो भी, ये सब कुछ फ्री में शेयर किया हुआ टेलीग्राम पे। मतलब ये लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है, हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चंस जो है यहाँ पर टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। इन सब का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक एक करके वहाँ सब कुछ ले सकते हो। आप चाहो तो अच्छा क्या होगा, आप इनको प्रिंट आउट भी निकाल लेना इनका, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगा। क्लियर है ये चीज? तो ये 14 मार्क्स से देखो, मैं मेरा ये अपलोड करने का बस जो मेन जो मोटिव था मैं बता रहा हूँ क्या है ये, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग अगर नहीं होने, देखो हम लोग रिवीजन में कितना भी कर ले, आप सोचो ये 7 लेक्चर है टोटल, 14-15 घंटा यहाँ पर मान लो लगेगा अपने को, और इस चीज़ को मैं रिवाइज कराऊंगा आपको 1.5 से 2 घंटा के अंदर। अब आप ही सोचो, ये 1.5 से 2 घंटा के अंदर जब ये रिवाइज होगा पूरा, और ये 14-15 घंटा का लेक्चर, ऑब्वियस सा बात है आपको समझ में आ ही रहा है, बहुत कम टाइम में रिवाइज हम लोग करेंगे। बट वो तब समझ में आएगा जब आपको क्लैरिटी है चीज़ों के बारे में। तो आप ये लेक्चर्स को देखना ना भूले। अगर आपने कहीं क्लासेस नहीं लगाया है, या फिर क्लासेस लगाया भी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत था, तो आप इसको फॉलो करो। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 14 मार्क्स श्योर शॉट आप स्कोर कर पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये मैं गारंटी देता हूँ, 14 मार्क्स श्योर शॉट आप यहाँ पे स्कोर कर लोगे। क्लियर है चीज़ अच्छी तरह से? आई होप आपको ये अनाउंसमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने पूरा सीरीज अच्छे से फॉलो किया ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको एग्जाम्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पार्ट से बोल रहा हूँ, 60 प्लस, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पार्ट से। अब एक बार एमक्यूपी आ जाए जून 26 का, तो भी समझ में हम लोग को आ जाएगा, ये लोग आगे भी 18 मार्क्स ही देने वाला है, कि फिर से ये लोग अपना 10 मार्क्स वाले पे लोग आ जाएगा। और ऑडिटिंग के लिए भी मैं बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत कुछ आपको ऑडिटिंग के लिए मिलेगा। और देखो मैं बता रहा हूँ, मेनली जो मेरा यहाँ पर मोटिव था इन फ्री वीडियोस को शेयर करने का, बहुत सारे बच्चों से मेरा बात हुआ दिसंबर 25 रिजल्ट के बाद, वो एकदम से समझो ना जैसे टूट चुके हैं। ऐसा नहीं कि मतलब देखो, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई तो कराई है ना, कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करा, उनका बात मैं नहीं करता हूँ, पर जिन्होंने बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करा था ना, उसके बाद भी मार्क्स नहीं आए हैं, वो टूट चुके हैं। और कुछ कुछ ने क्लासेस लगाया था, और उनका भाई क्लासेस सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्लास है 150-150 घंटे का है, पता है? अगर 150 घंटा, भाई साहब 150 घंटा हमारा एफए का रेगुलर बैच चलता है।
हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रेगुलर बैच आपको पता है 80 आवर्स में कंप्लीट कराया हुआ है, और विद प्रैक्टिस कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ कवर किया है, प्रैक्टिस भी करवाया तब भी 80 आवर्स में कवर हुआ है। और फास्ट ट्रैक बैच हमारा 60 आवर्स में कवर हुआ है। और उसका रीजन है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स, उसका रीजन है हमारा ये हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि बच्चों का टाइम बर्बाद नहीं करते हम लोग, क्लास में बैठा के उसको नोट लिखवाएंगे, क्लास में बैठा के 2-2 पेज के एग्जाम्पल लिखवाएंगे, ये सब नहीं करते हम लोग यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारा कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर करा के प्रैक्टिस के साथ इतना में हमारा कवर सब कुछ हो जाता है। तो अब देखो वो बच्चे क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं, और उनका ऐसा भी है कि 20-25 घंटा क्लासेस किया है, मतलब समझो 50 घंटा तक क्लास किया है, करते करते आगे फिर दम तोड़ दिया, अब नहीं हो रहा क्लासेस, 150 घंटा क्लास नहीं हो रहा भाई, 50 मार्क्स के 150 घंटा क्लास हमसे नहीं हो रहा, तो छोड़ दिया ये लोग। अब ऐसे केस में वापस से इनरोलमेंट करवाने के लिए मुझे समझ में आता है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंसी बहुत ज़्यादा रहते हैं बच्चों के पास, तो अगर ऐसा अगर है तो अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप पूरा का पूरा सीरीज आप अच्छे से रेफर करो, आपको मैं बता रहा हूँ कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। हाँ, अगर बस आपको एग्जाम रेडी होना है तो, हाँ अगर ऐसा है कि नहीं सर, अब देखो नॉर्मल सा बात है, सब कुछ मैं कवर करा दूंगा आपको 25 से 30 घंटा के अंदर, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो जो है ना यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट पूरा ऐसे बिल्ड करना है कि मैं फाइनल के लिए भी मैं तैयार कर पाऊँ चीज़ों को, मैं वहाँ के लिए बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ, फिर तो देखो मैं क्लास के लिए आपको फिर रिकमेंड करूंगा। बट ऐसा है कि कॉन्सेप्ट धुंधला धुंधला आपके पास अगर है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इन सीरीज को देखो, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। कॉन्सेप्ट आपको एक भी नहीं पता, 1% आपको नहीं पता, सिलेबस तक आपको भी नहीं बताना अगर, तो भी आप इन सीरीज के थ्रू आप अपना अच्छा मार्क्स आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में स्कोर कर लोगे। तो अब जितना भी ये सब लिंक्स है सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। एक तो टेलीग्राम चैनल का, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्लेलिस्ट जितने जिसमें पूरा सातों लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है, तीसरा उसका स्टडी मटेरियल, चौथा उसका हैंड रिटन नोट्स। इसके साथ साथ आप चाहो तो हमारा ये हैंड रिटन नोट्स ये जो हार्ड कॉपी ये भी परचेज कर सकते हो। और मैंने इसके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए एक कंपाइलर बना रखा है, क्यू एंड ए कंपाइलर। इस क्यू एंड ए कंपाइलर में क्या होता है कि हमारा जितना भी क्वेश्चन आंसर बन सकता है, जितना भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है ना हमारे एग्जाम के लिए, ये सारा का सारा, ये मॉड्यूल 1 है, 2 मॉड्यूल मिलता है आपको। इसमें क्या रहेगा, कितना भी क्वेश्चन आपका है आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल का, पास्ट ईयर पेपर्स, एमक्यूपी, रिवीजन टेस्ट पेपर, जो आईसीएआई का जो कुछ एक क्वेश्चंस होता है जो इंस्टीट्यूट हमारे पास पूछ लेता है, वो सब क्वेश्चन, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इंस्टीट्यूट के हिसाब से यहाँ पर आंसर सब कुछ यहाँ फ्रेम किया गया है, सब चैप्टर्स को छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड किए गए हैं, इस हिसाब से ये बुक को बनाया गया। और इसमें आपको तीन चीज मिलता है, एक तो ये दो मटेरियल हो गया, ये दोनों मॉडल 1 मॉडल 2, और इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू बुकलेट। ये बुकलेट में क्या है, जितना भी क्वेश्चंस आपका बन सकता है आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यू फॉर्म में, ये सब का सब इसमें दिया हुआ है चैप्टर वाइज। आपका दिसंबर 25 तक का क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, दिसंबर 20 आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया था वो तक भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आप चाहो तो आप हमारे वेबसाइट से आप इसको परचेज कर सकते हो। आप हमारे वेबसाइट पे आओगे www.avinaslalaclasses.com पे, तो आपको बुक्स में यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आपको दिख रहेगा यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेते जाते हो तो हार्ड कॉपी आपको 649 का पड़ता है। हाँ अगर आप चाहते हो कि मैं नॉन प्रिंटेबल फॉर्म में ले लूँ, ये प्रिंट नहीं होगा बट आप इसको हमारे ऐप के थ्रू एक्सेस कर पाओगे, तो ये 249 में आपको मिल जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूँगा आपको क्या, कि आप यहाँ पे ना हार्ड कॉपी लो, आपको प्रैक्टिस करने में पढ़ने में चीज़ों को आसानी होगी। और इसके साथ साथ अगर आप लेना चाहते हो हमारा यहाँ पर इसका क्यू एंड ए कंपाइलर, तो क्यू एंड ए कंपाइलर भी आपको मिल जाएगा। और दोनों का अगर कॉम्बो, जैसे क्यू एंड ए कंपाइलर आपको 899 में दिख रहा है, आपको यहाँ पर 899 में आपको ये तीन बुक मिलता है, मॉडल 1 मॉडल 2 और इसका एमसीक्यू बुकलेट। बट अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो कॉम्बो में आपको ये कॉम्बो में आपको कितना में आ जाएगा, यहाँ पर देखो अगर आप तो 1449 में, तो आपको 1449 में ये दोनों आपको मिल जाएगा, कंपाइलर भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स दोनों का हार्ड कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये देखो ये सब चीजों को देखने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, एमक्यूपी वगैरह जितना भी आपका दे रखा है, आरटीपीएस सी इंस्टीट्यूट का कुछ एक रेलेवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जा रहा है हमसे, ये सब कुछ इस कंपाइलर में दिया हुआ है। एंड हैंड नोट्स क्यों चाहिए आपको, चीज़ों को रिटेन करने के लिए, जल्दी से जल्दी रिवाइज करने के लिए, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो समझो आप 1450 रुपया में आपका ये दोनों चीज़ आपके पास रहेगा। और ये इन्वेस्टमेंट आपका, मैं बता रहा हूँ, आपका एग्जाम फॉर्म भरने नहीं देगा आपको नेक्स्ट टाइम, ये मैं लिख के दे रहा हूँ।
आपका एग्जाम फॉर्म भरने का खर्चा नहीं आएगा इस सब्जेक्ट की वजह से एटलीस्ट। हाँ, बाकी को भी अच्छे से प्रिपेयर करो तो पूरा ग्रुप का नहीं आना चाहिए, लेकिन इस सब्जेक्ट की वजह से तो नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आप सही से पूरा प्रिपेयर करते हो इन बुक्स के थ्रू तो, और आप वीडियोस को पूरा देखते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग 20 फरवरी को, और 20 फरवरी से एक एक करके लेक्चर अपलोड होना स्टार्ट होगा। एंड आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ साथ। ये नहीं कि बस देख लिए याद कर लिए हो गया, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में जाकर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। और फिर आगे कैसे क्या रहेगा, टेस्ट आपको देना है, कैसे पूरा प्रिपेयर कराना आपको ना, धीरे धीरे करके सब अनाउंसमेंट में लाते जाऊंगा और आपको सब कुछ बताते जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला आपके लिए। और जून 26 अटेम्प्ट में आपको सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पोर्शन से 60+ लाना ही लाना है।